हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, फंक्शंस के क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली चैनल पे लाते जा रहे हैं और दूसरे भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करके रखे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखो, अब ये 9 अप्रैल शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ सवाल है, समझते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। लेट ए इक्वल टू, सेट ए है वेयर एक्स वाई सच दैट 2x + 3y = 23 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जिसमें एक्स वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए। और सेट बी है जिसमें हमें सिर्फ x लेना है, सिर्फ x किसका, एक्स वाई का, वो एक्स वाई जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से कुछ बोल रहा है। देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ए और बी जो सेट बनेंगे, इनका 1 1 फंक्शंस कितने पॉसिबिलिटीज है 1 1 फंक्शन की, ये हमें फाइंड करना है। तो चलो देखो, पहले तो ये देखेंगे कि 2x + 3y = 23 मतलब सेट ए बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि उसी से काम होगा हमारा। अच्छा, सेट ए बनाने के लिए सबसे पहले तो ये सोचो कि कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है हमारे पास 2x + 3y = 23। मतलब ये समझो कि जो सेट ए में x है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो इजिली बन जाएगा। और जो b है, मतलब 2x + जो सेकेंड पार्ट टर्म है इसका, वो हमारा मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मतलब पहला वाला मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरा वाला मल्टीपल ऑफ 3, तभी मिला के हमें 23 लाना है। तो देखो, सब सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। भाई 1 ले सकता हूं, 2 x के लिए लूंगा तो ये 2 बन जाएगा, और वहां पे कितना बन जाएगा, देखो 2 के साथ 21, ठीक है, 2 के साथ 21। तो हमें ऐसे x और y के ऐसे लेने हैं, जो पहला टर्म जो होगा हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 लेना है और दूसरा टर्म हमें मल्टीपल ऑफ 3 लेना है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन में 23 बनना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, समझते हैं। देखो, पहले मल्टीपल ऑफ 2 में ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 सब लेने की जरूरत नहीं है, सेंस ही नहीं है ना यार। और लास्ट कहां तक हो सकता है, देखो लास्ट ये हो सकता है कि यहां पे अगर मैं इसको 0 पुट करता हूं, y 0 नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट है, तो यहां 1 पुट कर सकता हूं, हाईएस्ट से हाईएस्ट यहां 1 पुट कर सकता हूं, तो ये 3 बनेगा और ये 20 बनेगा। 20 और 3 मिलके क्या बनेंगे, 23। तो हाईएस्ट से हाईएस्ट में x की वैल्यू 10 ले सकता हूं, उससे ऊपर मैं नहीं ले सकता। तो यही है, तो मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट 2x 20 बन सकता है। तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा बस कैसे सोचना है ये सीखना इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। देखो, मैंने क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 2 लेना है, तो अगर मैं पहला वाला 2 4 लेता हूं, है ना, पहला वाला अगर मैं 4 लेता हूं तो दूसरा वाला क्या बनेगा, देखो 4 प्लस यहां पे बनेगा 19। पहला वाला मल्टीपल ऑफ 2 है तो 2 लेता हूं, तो दूसरा वाला मुझे क्या लेना पड़ेगा, 21 लेना पड़ेगा, तभी 23 बनेगा। अगर 6 लेता हूं तो 6 के साथ मुझे लेना पड़ेगा 23 बनाने के लिए 17। अगर 8 लेता हूं तो 8 के साथ क्या लेना पड़ेगा मुझे, 8 के साथ लेना पड़ेगा मुझे 15। अब देखो सीरीज क्या बन रही है, आप खुद सीक्वेंस देखो क्या है यार, और कुछ नहीं है सीक्वेंस। देखो 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, तुम लोग को सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो सीक्वेंस आ रहा है, सीरीज आ रही है, उसको फॉलो करो। 2 का गैप है, एक कम होते जा रहा है। 15 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। पॉसिबिलिटी यहीं तक है, मैंने बताया देखो आपको कि 20 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब देखो कि पहला वाला मल्टीपल ऑफ 2 और दूसरा वाला मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 मतलब देखो ये पहला वाला मुझे दिख रहा है, यस दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, मल्टीपल ऑफ 2 दिख रहा है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 नहीं दिख रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है। मल्टीपल ऑफ 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3, यस। मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3, यस दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 3 यस दिख रहा है। तो देखो सेट ए में 4 पॉसिबिलिटी, देखो कितनी आसानी से आ गया। तो आप भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। देखो ए सेट हमें क्या क्या मिला, 2 और 21, ये कब आता है, जब x और y की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 1 और 7, है ना। x के लिए 1 रखोगे तो 2 × 1 2, और इसमें 7 रखोगे तो 3 × 7 21। बस सोचने का तरीका है। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो दूसरा है 8 और 15, ये कब आएगा, जब हम 4 और 5 रखेंगे, तो 2 × 2 4, 3 × 5 15। तीसरा है 14 और 9, तो अगर मैं यहाँ पे 7 रखता हूं और इधर 3 रखता हूं तो, और चौथा है 10 रखता हूं तो और 1 रखता हूं तो। देखो यही पॉसिबिलिटी 4 है जिसमें ये आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेट ए मिल चुका है, और सेट बी देखो x लेना है, एक्स वाई का, मतलब इन सब का x लेना है। तो 1 4 7 10
डेट्स सॉल्व। देखो अब मुझे नंबर ऑफ वन वन का मतलब तो एक ही है भाई, एक का एक अगर एक के साथ पेयर बन गया तो वो वाला दूसरे के साथ पेयर नहीं बना सकता। तो पॉसिबिलिटीज, अगर ये वाला टर्म इसके साथ पेयर अप कर दिया, इसके पास अभी 4 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 और ये 4 है पॉसिबिलिटी 4। लेकिन अगर इसने इसके साथ 1 के साथ पेयर अप कर दिया तो बाकी 4 इसके साथ नहीं कर सकता। 4 के पास कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3 पॉसिबिलिटी। अगर इसने 4 के साथ पेयर अप कर दिया तो अब इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी, 1 और 2 पॉसिबिलिटी। और अगर इसने इसके साथ पेयर कर लिया तो इसके पास कितनी, लास्ट 1 पॉसिबिलिटी। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हुए, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने हुए। देखो पहले वाले के पास 4, दूसरे वाले के पास 3, तीसरे वाले के पास 2 और चौथे वाले के 1। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई आंसर है 4 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो, है ना। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। पॉसिबिलिटीज तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 3 12 12 24। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा आ गया आसान क्वेश्चन, अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है जिसमें आप +4 आसानी से ला सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के। और चीजें समझो, समझना सीखो, गेन करना सीखो कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा बॉस। पेपर प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं करा ही रहा हूँ, उसके अलावा जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो, क्वेश्चंस उठाओ, देखो कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर है क्या, बनाने की कोशिश करो। फंक्शंस के क्वेश्चन उठाओ, बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा ही रहा हूँ, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट तो है ही है किस तरीके से बन रहा है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, प्रिपेयर करो और मस्त एंजॉय करो। थैंक यू।